दोस्तों, कुछ वर्ड हैं जो आज मैं टॉपिक में लेना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, एक्टिव रहते हैं। कुछ वर्ड हैं या वर्ड मीनिंग लगा लीजिए, उनको लेते हैं। अडल्ट, क्या समझते हैं आप इससे? ट्रांसलेशन दो तीन तरीके का होता है, जिसमें से मैं दो तरीके का सबसे पहले वेरीफाई करना चाहता हूँ। शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर आप किसी भी शब्द को डायरेक्ट किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो दूसरी बात है, उसको अर्थ, उसका रियल मीनिंग, वहाँ का समाज और उस भाषा में क्या निकलता है, वो एक बौद्धिक अर्थ दूसरा वाक्य है। यूँ का एक सिंगल शब्द का अर्थ या एक विचार और विचारधारा का भावनात्मक अर्थ क्या निकलता है, जो सोसाइटी निकाल लेती है। कई बार ये अर्थ शब्द अर्थ जानबूझ कर भी बदल दिए जाते हैं, कई बार गलती से भी बदल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अडल्ट शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके दोनों अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले इसका वर्ड अर्थ निकालते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है? बहुत सी नॉर्मल सा अर्थ है, बालिंग। कितना अच्छा अर्थ, क्या बुरी बात है, क्या गलत धारणा है? बालिंग होना कोई बुरी बात थोड़ी है। प्रत्येक प्रकृति का रूल है, नेचर है। प्रत्येक जीव बालिंग होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर और बर्थ, फिर डेथ। जन्म है तो मृत्यु है, यही बालिंग, इसके बीच का एक प्रोसेसर है। इसमें एक अवधारणा सी क्या बनती है। लेकिन अडल्ट का एक दूसरा मीनिंग भी निकल के आता है। अबे विचार, सेक्सुअल एक्टिविटी, अडल्ट फिल्म, एक कैटेगरी की फिल्म, ये भी अडल्ट शब्द का ही मीनिंग है। अब मैं एक दूसरा शब्द और ध्यान देने के लिए, सेक्स, इससे आप क्या समझते हैं? शब्द के अर्थ पर इसका अर्थ निकाल लीजिए। डायरेक्ट अर्थ है, फार्मों में लिखा होता है सेक्स मीन मेल फीमेल और एक्स गे। जी, मेल फीमेल होना कोई गलत बात थोड़ी है, प्रकृति का नेचर है। कुछ प्रजनन के लिए सिंगल हैं, नपुंसक हैं, एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं, कुछ स्तनपायी हैं, जिनमें सेक्सुअल मेल फीमेल होना आम बात है। फिजिकल प्रकृति की दी हुई पहचान है, क्या बुरी बात है? आप कहीं फार्म पे देखिए, क्या वहाँ पे सेक्स का मतलब कोई वो है? अगर सेक्स का मतलब है तो इसको आम नेचर से हटाकर सिगरेट रखा जाए, लेकिन नहीं। एक इंग्लिश डिक्शनरी से देखा जाए तो सेक्स कोई इतना बवाल शब्द नहीं है। फिर हम सेक्स का एक दूसरा अर्थ भी निकालते हैं। आप नॉर्मल समाज में ले लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, बिना सेक्स के ही हमारे बगल में, हमारी आंखों के सामने इतना मटेरियल अडल्ट आता रहता है। सर्च मारते हैं तो पता नहीं सेक्स के नाम पर क्या से क्या क्या आएगा आपके सामने। एक वो मतलब है, इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सहवास, निषेचन, बिल्कुल साधारण शब्द हैं। हम इन शब्दों का अर्थ क्या होता है और बौद्धिक आधार पर क्या निकाल लेते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं। दो शब्द, जिस शब्द को मैं नॉर्मली तौर पर वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैडम शब्द, इसको लेकर के कुछ अवधारणा है, कुछ नेगेटिव है, कुछ है। जिस तरीके से हमने सेक्स और अडल्ट शब्द को गलत तरीके से परिभाषित कर दिया, उसी तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ बड़े भी हैं, कुछ अपने आप को दार्शनिक और वैज्ञानिक, राजनेता भी, फिर ट्रेंड तो ये करता ही रहता है। मैडम का एक गलत मीनिंग, जिस तरीके से वैश्या, एडल्ट स्त्री, अव्यभिचारिणी, चरित्रहीन, एक गंदा मीनिंग दिया जा रहा है मैडम शब्द को। जबकि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से ये इंग्लिश भाषा में आता है तो इसका बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही सम्मान और पॉजिटिव अर्थ है। मैडम शब्द का अर्थ होता है बड़ी बहन। हम किसी भी पद पर जो औरत बैठी होती है, तकरीबन जो बड़े पद पर बैठी होती है, बड़ी पोस्ट पर बैठी होती है, उसके लिए मैडम शब्द का यूज करते हैं। वहीं से इसका सबसे ज़्यादा चलन आया है इंडिया में। और
तो सबसे ज़्यादा टीचर, मैडम और भी किसी पोस्ट पे कोई भी महिला जहाँ पर उसका सम्मान होता हो वहाँ पे इसका आचरण और व्यवहार है, वहाँ पे इसका उपयोग है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी में भी। फिर वही बात है, मैडम है कहाँ तक है, शब्दों को बेलों से तो नहीं बांध सकते। किसी भी औरत को बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैडम बोल दिया जाता है। इसमें पैसे वाली और ऊंच पहुँच सिफारिश वाली औरतें भी शामिल होती हैं, बड़ी औरतें। फिर वे किस तरीके से लोगों से मिली हुई हैं, किस तरीके का उनका वार है, कारोबार है, शब्द अर्थ केवल वहीं तक सिमट कर नहीं रह जाता। जैसा कि कुछ लोग मैडम शब्द को केवल और केवल वैश्या और इसके आसपास ही अर्थ दे रहे हैं। नेवर, गलत है। मैडम शब्द का अर्थ बहुत ही सम्मानीय है, बड़ी बहन या बड़ी बहन के जैसी। मैं आपको मैडम बोलता हूँ तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बहन कहकर, वो भी बड़ी बहन कहकर। हम देखते हैं अगर मैडम को जिस तरीके से सर, एक इसका ही पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, दोनों ही एक दूसरे के मेल फीमेल पर्यायवाची हैं। अगर मैडम शब्द का अर्थ अविवाचार या चरित्रहीन है जिस तरीके से दिखाया गया है, तो सर शब्द का अर्थ भी गलत ही होना चाहिए, चरित्रहीन, दलाल, लुच्चा, लफंगा। सर का मतलब भी यही निकलना चाहिए जिस तरीके से मैडम का निकाला, लेकिन नहीं। किसी से भी आप सर का मतलब समझोगे तो सर एक आदर्श है, बड़ा भाई। आप डिक्शनरी में जाइए, कोई भी बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गलत मेंटेनेंस, गलत गाइडेंस बिल्कुल नहीं करता। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक अच्छी शिक्षा दे सकता है, इसलिए यह शब्द शिक्षा जगत में बहुत ही सम्मानीय होता है। फिर भी सर शब्द भी बड़ी पोस्ट पर जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर है, उसको भी सर बोल देते हैं। एडवाइज़र है, सलाहकार है, शिक्षा देने वाला, टीचरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलन में। जब हम सर शब्द का कोई गलत मीनिंग नहीं निकाल रहे तो मैडम शब्द का गलत मीनिंग क्यों निकाला? कुछ लोगों ने हवाला दिया है ऑक्सफोर्ड का। आजकल तो लोगों को एक जरिया बना हुआ है कि भाई गूगल पर जाओ, सर्च मारो, यूट्यूब, सोशल मीडिया XYZ। मैं आपसे कहूँगा, एक मशीन की एक सीमा होती है, चाहे कुछ भी हो। मैंने तो वो मेरा एक चैप्टर है, बहुत सारे लोग का मानना है कि बुक से न्यूज़पेपर की बराबरी मोबाइल फ़ोन कर लेगा, मेरे ख्याल में नहीं। फिर भी वे अपने स्थान पर अपनी अहमियत रखेंगे। बुक्स और न्यूज़पेपर्स, ब्लैक लेटर्स अपने स्थान पर गूगल और मोबाइल फ़ोन के बाहर भी अपनी फुल वैल्यू रखेंगे। तो आजकल ज्ञान के मामले में गूगल को सबूत के तौर पर नहीं ले सकते, फिर चाहे वो इसके अंदर ऑक्सफोर्ड हो या उसके नाम पर कोई और हवाला हो। ऑक्सफोर्ड क्या है? जो शब्द अर्थों को वेरीफाई करता है। एक यूनिवर्सिटी है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है इंग्लैंड का, ब्रिटेन, यूरोपियन डिक्शनरी और उससे यूरोप की कई डिक्शनरियों को वेरीफाई करता है। लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड किसी भी शब्दार्थ की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी नहीं ले सकता, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आगे ब्रिटेन हाई कोर्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। किसी भी अर्थ को वेरीफाई करने के लिए ब्रिटेन पार्लियामेंट है। ऑक्सफोर्ड इनकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकता, और इन्होंने अर्थ वही तय और निर्धारित किया है जो मैडम शब्द का वास्तविक है। मैं नहीं मानता कि ये क्या है। ऑक्सफोर्ड के हवाले से आप लोगों ने क्या मैडम शब्द के साथ बवाल मचाया है? मैडम शब्द बहुत सारे हवाले हैं। एक आदर्श शब्द है, एक बहुत ही सम्मानीय शब्द है। सर शब्द का पर्यायवाची है, सर भी एक सम्मानदायक शब्द है। हम बेमतलब में इंग्लिश और प्राइड डिक्शनरी के शब्दों से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैडम शब्द का मैं मिस यूज, इसका गलत यूज, दलाल और वैश्या तक इसको सिमेटने के खिलाफ हूँ। मैडम शब्द के बारे में यही विचार है, यही धारणा है कि मैं छोटे मोटे हवाले और दूंगा। जिस तरीके से बर्लिन की दीवार थी, जो वहाँ का गृह मंत्री था बर्लिन समझौते के मामले में, उसने भी यही कहा था, हाँ हम तोड़ देंगे, हम गिरा देंगे दीवार। इसको वेस्टर्न मीडिया ने किस तरीके से दिखाया? एक सहमति के तरीके से कि भाई यूरोप है, जो USSR है, सोवियत संघ, रसिया, इसकी सहमति के तौर पे दिखा दिया और बर्लिन की दीवार टूट गई। किस तरीके से एक छोटे से शब्दार्थ का मिसयूज होने से
शीत युद्ध का अर्थ समाप्त हो गया। अच्छी बात है, जिस तरीके से वार खत्म हो वही बात है, युद्ध से हो, मार से हो या प्यार से हो, भाई समाप्ति तो समाप्ति होती है। एक गलत शब्द का अर्थ निकालने से बाद में उन्होंने सोवियत संघ ना हवाला दिया, हमारा मंत्री ताना दे रहा था, मैं तो उसका विश्व महाद्वीपों का हवाला दे करके उन्होंने अपने अर्थ का बचाव किया। जबकि जो पश्चिम था, जो नाटो वाटो था, उन्होंने अपने लहजे में अर्थ निकाल के उसको अपनी मनमर्जी से अर्थ दे करके पश्चिमी मीडिया में बर्लिन की दीवार गिरा दी। शब्द अर्थ जोर जबरदस्ती भी बदल दिए जाते हैं, तुक्के से भी बदल दिए जाते हैं। तो भैया ये मैडम शब्द के बारे में मेरे विचार हैं। मैंने 2 शब्द और हवाले में दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके शब्द अर्थों का हवाला देकर लोग हुल्ला हल्ला, ये है वो है, फलाम है ढिमकाम है। मैडम एक आदर्श शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी का।